बीच में लेखक कवि के रूप में दो महान विभूतियाँ विराजमान हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। श्री हरिराम जी यादव जी हैं और सूरज जौनपुरी जी हैं, और इनकी बातें सुन करके बहुत ही प्रेरणा भी प्राप्त हुई, ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जैसा कि हरिराम जी ने बताया, इनकी बातों के सुन कर के मैं केवल सार के रूप में ये बताना चाहूँगा। और जहाँ तक मैं समझ पाया, इन्होंने कहा, मिटा दो अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और अंत में इन्होंने ये भी बताया कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। दुश्वारियों को मत कोसो, दुश्वारियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण संदेश इन्होंने दिया। ये बहुत ही प्रभावी है और इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और आज का कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है और जय जगत के रूप में यह संगोष्ठी रखी गई है। इसके संबंध में मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि यह हमारा जो विश्व है, जगत है, यह परिवार से ही शुरुआत होती है। हमारा समाज जो है वह परिवार से ही आगे बढ़ता है। और समाज में जो हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, जिनके कारण हमारे समाज में परिवार का विघटन होता है, उसके मुख्य रूप से दो तीन कारण मेरी जो समझ में आता है। आर्थिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, व्यक्तिवादी विचारधाराएँ होती हैं। सामाजिक कारण से आप सभी लोग रूबरू हैं कि समाज में मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उसका विरोध कर रहा है, तीसरा जो है उसमें कुछ न कुछ अपनी बुरी बातें डाल देता है। तो इनकी परिस्थितियों के कारण भी समाज में बिखराव आता है। दूसरे, परिवार में हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं। परिवार में जब आर्थिक विपन्नता होती है तब भी परिवार जो है संगठित नहीं रह पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये मेरा भाई है, ये संपन्न है, मैं कमज़ोर हूँ। तो इसमें एक अंदर अंदर जो है मनोदशा खराब होने लगती है। और व्यक्तिवादी विचारधारा जो होती है उसमें जैसे मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य आगे बढ़ता है और अपने परिवार के लोगों को ध्यान नहीं देता है, अन्य परिवार के सदस्यों पर अगुवा के रूप में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। तो इसमें भी वैचारिक मतभेद और जुड़ाव आता है, जिसके कारण से परिवार में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये दो तीन कारण मुख्य रूप से हैं और इसके लिए तो बहुत सारे कारण हैं। और बाकी जो मैं बात करना चाहूँगा कि इन परिवार के विघटन को रोकने के लिए हमें क्या उपाय होने चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ देख रखा है। एक तो जैसे लड़के तथा लड़कियों दोनों को अपना जीवन साथी चुनने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए, इस दिशा में उन्हें पर्याप्त निर्देशन भी दिया जाए। बालकों के माता पिता को वर वधू के चुनाव में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वर वधू की शिक्षा और रुचियों की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। वास्तव में लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा न होने पर भी परिवार में बिखराव होने लगता है। लड़कियों को सहनशीलता और सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इन्हें नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पहले देखिए समाज में क्या था, हमारी सामाजिक संरचना जो थी वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों चीज़ों पर आधारित थी। लेकिन आज ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे समाज में तमाम चीज़ें जो है परिस्थितियों के अनुसार बदली हुई है। तो इस कारण से भी एक बिखराव आ जाता है। पहले हमारी माताएं बहनें होती थी, शादी विवाह होता था, जिसके साथ शादी हो जाती थी वो यह मान लेती थी कि हमें
इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है। चाहे वो उनकी सहायिका के रूप में, कभी वो मालिक के रूप में काम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। जो भी महिला शादीशुदा हो जाती है वो पूरे अधिकार के साथ पढ़ाई लिखाई कर लेती है, तो वो अपने पढ़ाई लिखाई का उपयोग करने के लिए परिवार में पूरा हक और अधिकार अपना जताती है, और होना भी चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब फिर क्या रह जाएगा। तो इन सब कारणों से बिखराव होता है, तो इसलिए यह विचार होना चाहिए। परिवार के प्रधान को अपने आचरण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार उदार, विनम्र तथा सहिष्णुता से युक्त होना चाहिए। वह परिवार के सदस्यों की मूल आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। किसी सदस्य की मूल इच्छाओं का दमन न किया जाए। उसे अपने आप को परिवार का मालिक न मानकर केवल संरक्षक मानना चाहिए। मालिक के रूप में काम करेगा तो परिवार अच्छा नहीं चल पाएगा, बल्कि एक संरक्षक के रूप में काम करेगा तो परिवार विघटन के बजाय संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेगा। परिवार के विघटन का मूल कारण निर्धनता और बेरोजगारी है, अतः यथासंभव निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों में प्रेम तथा निस्वार्थ भावनाओं का विकास किया जाए। देश में बाल विवाह को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए तथा इसे माता पिता के लिए कठोर दंडनीय अपराध बनाया जाए। बाल विवाह आगे चलकर प्रायः असफल होते हैं। जब लड़के या लड़कियों का विवाह बड़े होने पर किया जाएगा तो वो अपने उत्तरदायित्व को भी ठीक प्रकार से समझेंगे। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से विवाह की पवित्रता और उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला जाए। इस प्रकार के साहित्य की रचना की जाए जिसमें परिवार के गुप्त रहस्य, सुख शांति, मनोविज्ञान, काम संतुष्टि के विषय में विस्तार से उल्लेख किया जाए। यदि संयुक्त परिवार में अधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न की जाए होती है तो विघटन की स्थिति आने से पूर्व ही संयुक्त परिवार में सद्भावना द्वारा विभाजन करके एकाकी परिवार बना लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर परिवार संयुक्त रूप से और नहीं चल पा रहा है तो लड़ने झगड़ने के बजाय है आपस में बैठ करके इस बात को समझ लेना चाहिए कि भाई अब हमारा आपका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है और आप अपना अलग देखिए, हम अपना अलग देखिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये। अगली बात यह है, परिवार का आकार अधिक न बढ़े, अतः पति और पत्नी को परिवार नियोजन के साधनों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सीमित परिवार अपने सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति सरलता से कर सकता है। परिवार के सदस्यों में जुआ खेलना, मद्यपान करना तथा वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक बुराइयों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार के विघटन के मामलों में वृद्धि और इन स्थितियों के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए सभी प्रकार के विशेषज्ञों से, जैसे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साझा सहयोग लिया जाना चाहिए। इस विषय को स्कूलों और संस्थानों में अनिवार्य अध्ययन के विषय के रूप में शामिल करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुरुआत से ही शिक्षित किया जा सके। तलाक के मुख्य कारण के रूप में बेवफाई को देखा जाता है। इस विषय का सामान्यीकरण कर लाभ मिल सकता है। अधिक से अधिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ अवसरों पर परिवार के विघटन और इसके परिणामों को केवल युगल के प्रयास से टाला नहीं जा सकता है। इन मामलों में, इन मुद्दों में विशेष पेशेवर की मदद लेना बहुत उपयोगी हो सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक की मदद से अलगाव या तलाक से बचने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार से ये मेरे कुछ विचार हैं जो परिवार को विघटन से बचा सकते हैं। तो पारिवारिक एकता के संबंध में ये मेरी अपनी कुछ चंद लाइनें थी। और आज विश्व एकता और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देश जो है ये विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपने सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्तर सभी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा और पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए और इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी श्री आदरणीय डॉक्टर सरवन सिंह बघेल साहब को बुलाने के लिए गए थे और उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन कतिपय कारणों से वो बाहर चले गए हैं, जिस कारण से नहीं आ पाए हैं।
लेकिन मैं यहाँ उनके बारे में थोड़ा विचार रखना चाहूँगा कि डॉक्टर सरवन सिंह बघेल अभी मात्र 28-29 साल के हैं और उनकी उपलब्धि ये है उन्होंने 4-5 किताबें लिख दी हैं, जिसमें ज़िंदगी एक किताब है, वह मानव मूल्यों और जीवन पर आधारित है। व्यक्ति कैसे समाज में पैदा होता है, आगे बढ़ता है, उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसका उन्होंने व्यावहारिक चित्रण किया है। अगर उस किताब को लोग पढ़ेंगे तो उससे लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी और इस विघटन में बहुत ही उससे फ़ायदा मिलेगा। पारिवारिक एकता को बढ़ाने में बहुत ही एक किताब उनकी अंत्योदय है। सभी किताबें बड़ी प्रभावशाली हैं और उनके 7-8 शोध पत्र छप चुके हैं, पत्र पत्रिकाओं में नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर छपती रहती हैं। और अभी वो एम.कॉम किया है उन्होंने, बी.कॉम एम.कॉम के साथ फिर पॉलिटिकल साइंस से एम.ए किया है, पॉलिटिकल साइंस में पी.एच.डी किया है। डीलिट उनकी प्रक्रियाधीन है। ये इतनी एजुकेशन इतनी कम उम्र में उन्होंने ले लिया है और तमाम सफ़र को तय करते हुए प्रदेश के सबसे बड़े पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनकी जीवन की जो यात्रा है उससे भी प्रेरणा ली जा सकती है और तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। ज़िंदगी एक किताब मैंने स्वयं पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्रेरणादायी है। तो इसलिए वो आ नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि आपको उनके बारे में थोड़ा सा आगरा ताजगंज के रहने वाले हैं, सामान्य परिवार के हैं और विशेष रूप से वो दिल्ली में हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी करते हैं। छोटे से बड़े कार्य उन्होंने किए हैं। और आदरणीय प्रदीप जी इस कार्यक्रम में जो जय भारत जय जगत अभियान है, इसमें हमें बुलाया, इसके लिए मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी अनुभवी और प्रेरणादायी लोगों के बीच में अपने पाकर के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भविष्य में जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा और पूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री हौसला प्रसाद जी को। और आप हमारे डॉक्टर सरवन सिंह बघेल साहब के साथ भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और आगे भी हम लोग उनका आपका भी अनुभव हम लोग समाज के लिए लेंगे और आप देते भी रहे हैं हमेशा। समाज के कई कार्यक्रमों में भी आपकी उपस्थिति रहती है। तो अब आइए हमारे बीच में हमारे सीताराम पाल जी जो हैं आके यहाँ पर हम लोग को सबको धन्यवाद देंगे। अच्छा ठीक है, तो बेटा उनको बहुत बोला प्रदीप सिंह जी हमारे बुजुर्ग आए चले गए, वकालती के रूप में आए और सेना से निवृत्त बहादुर सिंह साथी श्रीराम यादव जी, इनके और भी तमाम जो है वो इनके प्रदीप जी के सहयोगी श्री राम पाल जी, अमरपाल जी और बहुत सारे साथी आए हुए हैं। मैं उन्हीं सबको धन्यवाद करता हूँ जो अपना समय निकाल करके आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने से। और धन्यवाद मैं पहले प्रदीप जी का करता हूँ, हमारे पुराने साथी हैं और सब राज जी से पुराने साथी सारे ज़्यादातर लोग तो काफ़ी हर सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो इनका ये जन जागरण अभियान या आध्यात्मिक चेतना का अभियान या शिक्षा का अभियान या सामाजिक जुड़ाव का अभियान सबको जोड़ता हुआ ये जय जगत फाउंडेशन का इन्होंने संकल्प लिया है। और इनके परिवार के ये तो है ही हैं साथी, और इनकी पत्नी श्रीमती उमा जी और विश्वपाल जी, इन्होंने जैसा नाम रखा है, बेटे का नाम विश्वपाल, पोते का नाम जय जगत। तो मुझे दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए इनकी सोच की मैं सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।
छोटे छोटे कार्यक्रम में अपना लोग समय नहीं निकाल पाते, हम लोग भी सेवानिवृत्त हैं, लेकिन इन्होंने इनके जुनून को मैं बहुत मतलब बधाई देता हूँ और सराहना करता हूँ। साथियों, इनका बेटा जो प्रोफेशनल काम भी अपना करते हैं प्रॉपर्टी का, और बहू भी इनके साथ में ये जुड़े हुए, ऐसा पारिवारिक एकता तो मैंने देखा ही नहीं। इनके जो है वो इन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जाना माना विद्यालय है, स्कूल है, सभी लोग जानते हैं। वो अब हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा स्कूल हम मानते हैं भाई, उसमें से है। उसके अनुभव को जो इन्होंने सीखा है, बहुत कुछ जाना है, उस अनुभव को हम लोगों के बीच में ये शेयर कर रहे हैं, ये इनके लिए धन्यवाद है। तो साथियों, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बच्चों को शिक्षा देना, उनको जागृत करना, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब करने की, लेकिन इनका एक जुनून है लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना और उनको सही दिशा में आगे बढ़ाना। आध्यात्मिक विचार भी इन्होंने जो रखा बहुत अच्छा रखा, जो वास्तव में कोई अंधविश्वास का नहीं है, हृदय से जुड़ा हुआ है और उसको करना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। अपने हृदय को हम पहले पवित्र नहीं करेंगे, अपना हमारे हृदय में ईश्वर है और कहीं नहीं है, ईश्वर हमारे हृदय में है। जब हमारा हृदय स्वच्छ सुथरा होगा, सारी जो हमारी जो बुराइयाँ हैं, जो हमारे जो दोष हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, तो हम स्वयं भी उसी तरह से हो सकते हैं हृदय देश समाज। तो इन सभी चीज़ों को जानते हुए सभी लोग आए जो है, तो उसका सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, समय के बहुत पाबंद है। स्कूल के इनका आदत पड़ा हुआ है स्कूल की, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो ज़्यादा मैं इस वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, खास तौर से यादव जी का, हरियाणा यादव जी का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। मुख्य अतिथि जी का, हमारे साथी हैं पुराने, सभी लोग मिलजुल करके एक बड़ा कारवां बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग कुछ जकायत हमारे गाँव वहाँ अहिल्याबाई होलकर जी को नमन कर रहे हैं, और जय जगत का सबसे उदाहरण है गॉड इज़ वन। तो ईसा मसीह जी ने और भगवान बुद्ध ने, गुरु नानक देव जी ने, और मुस्लिमों के जो धर्म गुरु हुए हैं वो, और भगवान कृष्ण जी, सारे जितने भी जिनके नाम भगवान के नाम ले लीजिए, उन्होंने सारे लोगों ने एक ही शिक्षा दी है, एक ही साथ दिया है, सबको मानवता का पाठ पढ़ाया है, सबको ईश्वरीय गुण यही दिया है कि मानवीय सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है दुनिया, एक दूसरे का सहयोग करे और अपने सही रास्ते पर चले। साथियों, आज फिर जो है वो फिर एक बार धन्यवाद करते हुए मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। प्रदीप जी से ही धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री सीताराम पाल जी को, और इसी तरह से आप हम लोग को हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं आगे बढ़ने की, उसके लिए भी बहुत बहुत। देखिए, हमारे जय जगत के 4 सूत्र हमने रखे हैं। पारिवारिक एकता ही जय जगत की, उसको जय जगत कह लीजिए या वसुधैव कुटुंबकम कह लीजिए, एक ही बात है। जय जगत की आधारशिला है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। जिस घर में प्यार और सहकार है तो धरती का उस परिवार में ही स्वर्ग है ना। ऊपर है कि नहीं वो तो जो अभी जाएंगे तब देखा जाएगा, मगर यहीं हम लोग को धरती पे ही स्वर्ग बना सकते हैं। और जय जगत पुकारे जा, दूसरे के वास्ते अपना सुख विसारे जा। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से। अब हम चाहेंगे हमारे विश्वपाल आ जाएं, इनका छूट गया था मगर आ जाए, क्योंकि वो मोबाइल लिए रहते हैं, तो कोई भाई मोबाइल ले ले, हमारे अवधेश ले लेंगे चाहे। और विश्वपाल देखिए भाई, ये हमेशा नियमित रूप से रक्तदाता भी हैं। हमारी बेटी का कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर, तो काफ़ी 1 साल उसका इलाज चला था, तो काफ़ी लोगों ने रक्तदान किया था। तो फिर हमें लगा कि अब इसको भाई जो समाज का जो ऋण आ गया कैसे उतारा जाए। तो ये बेटा हमारा नियमित रूप से रक्तदान है और लोगों को प्रेरित भी करता है रक्तदान के लिए। तो कभी किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी हम लोग ने एक अभी ठंड के मौसम में कपड़ों का भी चलाया है कि जो लोगों के कपड़े बेकार हो जाते हैं घर में, उसको एकत्रित करके कुछ गरीबों को जहाँ पर जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको हम लोग, फिर कुछ बच्चों को हम बीच में, जैसे मज़दूरों के बच्चे काम करते रहते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, तो उनको ले आते हैं। तो नीचे हम लोग उनको
अभी 2 बच्चे हम ऐसा कर रहे थे, 2 बच्चों के लिए, और सभी बच्चों के लिए हम लोग का तो वही शिक्षा का अभियान है। और विशेषकर जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे आगे कोई बच्चे हों तो ज़रूर हमारे 1-2 घंटा हम उसको दे सकते हैं यहाँ पर। तो आइए विश्वपाल जी। मेरा नाम विश्वपाल है और जय जगत फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ, और मेरे पिताजी हैं प्रदीप कुमार सिंह पाल। और मेरा मेन एम यही रहता है कि जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए जय जगत फाउंडेशन काम करता है। और जो भी ठंड में जो भी लोग अपने घर में पुराने कपड़े होते हैं वो जय जगत फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो है गरीब बच्चों जिनके पास नहीं होता उनको करते हैं। अभी तक हम लोग ने इस ठंड में जो है 3 से 4 फैमिली के बच्चों को जो है मतलब गर्म कपड़े जो है दिए हैं अभी तक। और कोई भी अगर देना चाहे तो जय जगत फाउंडेशन संपर्क करें। धन्यवाद। चलो बच्चा सो गया, नहीं तो जय जगत भी आप लोग को संदेश देता हमारा। तो आइए अब उमा जी आ जाएं और सभी के प्रति धन्यवाद देंगी। और बहुत बहुत सभी का मतलब आप लोग है ना, समय अपना संडे का दिन बहुत व्यस्त रहता है, फिर भी समय निकाल के आए, उसके लिए उमा जी हमारी धन्यवाद देंगी। जय जगत फाउंडेशन तरफ से और मकर संक्रांति की तरफ से आप सब लोगों को हमारी तरफ से बधाई हो। आप लोगों ने इतना समय निकाला उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। उमा जी कम बोलती हैं मगर काम बहुत करती हैं। सारे अखबारों में दौड़ती थी ये, मतलब अभी तो नहीं, पहले जो है अखबार में सब प्रेस रिलीज हम लोग यही लेके जाती थी। प्रेम की पुकार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, सबका सबसे प्यार हो, सबकी अपनी हो जमी, सबका आस कामयाब हम होंगे कामयाब। एक